नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, भ्रम में मत रहिए, परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन में व्यक्ति को कुछ भी मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कहीं ना कहीं एक जो है वो घमंड से भर जाता है। उसको लगता है ये पूरी सारी जो सृष्टि है ना उसी के कारण से चल रही है, उसके कारण से सारी सारी ये कायन जितना भी वो देख रहा है पूरा ब्रह्मांड वो उसी के कारण से चल रहा है। जबकि सच बिल्कुल विपरीत है। परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थितियां बदलने का परिणाम क्या होता है कि चीज़ें जो आपने सोची वो किस रूप में जाएंगी ये कह पाना मुश्किल होता है। वो तभी फलित होती हैं जब आपके अंदर अहंकार नहीं है, तो वो फल जाएंगी चीज़ें, तब वो फलित हो जाएंगे। लेकिन जब जब व्यक्ति के अंदर अहंकार का अंकुर फूट जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें जितनी चल रही हैं ये सारी चीज़ें मेरे कारण से चल रही हैं, मैं चला रहा हूँ तो चल रहे हैं। और इसीलिए उसको वो इतना इतना ज़्यादा बंधन में होता है कि उसको सारी चीज़ें जो है ये लगता है कि ये सारी चीज़ें उसकी अपनी पकड़ में हैं। जब वो चाहेगा, जैसे चाहेगा दुनिया को वो वैसे नचा सकता है। और सच इसके बिल्कुल विपरीत है। सच ये है कि एक व्यक्ति को किसी को परिस्थिति सबकी बदलती हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको कि आप देख रहे हैं कि वो सड़क पर है, बिल्कुल सड़क पर है, उसका कोई नहीं है, लेकिन रातों रात उसकी किस्मत बदल सकती है और वो जीवन में पूरा पूरा पूरे तरह परिवर्तित हो सकता है, पूरी तरह परिवर्तित हो सकता है। देखिए, आपने धीरूभाई अंबानी को देखा, तो आप जब देखते हैं तो वहाँ पर किस स्थिति को पाते हैं, क्या सोच सकते हैं कि उस स्थिति के अंदर एक व्यक्ति के अंदर इतना साहस था कि वो इतना बदल सकता था? नहीं, साहस नहीं था, वो यथार्थ से के साथ चल रहे थे। उनके अंदर कोई, उन्होंने कोई ऐसा कोई भ्रम नहीं पाल के रखा था कि ये होगा और ये नहीं होगा, ऐसा कोई भ्रम नहीं पाला था, ऐसी कोई उन्होंने सपने नहीं देख करके चलाई थी दुनिया। हाँ, ये ज़रूर था कि जब जब जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसको अपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, उसका सही उपयोग किया, उस चीज़ का उपयोग किया, उसको अपने हाथ से नहीं जाने दिया। जैसे कि अब उन्होंने जैसे विदेश जाने का वो लिया, निर्णय लिया, या फिर उनको विदेश से आने के बाद का जो कंपनी खोलने का निर्णय लिया, या कंपनी के बाद जब जब चीज़ें डूब रही थी सब, तब भी उन्होंने उस पर बने रहने का निर्णय लिया। तो ये निर्णय लेने की ताकत जो है ये महत्वपूर्ण होती है, मिलती ईश्वर से ये, लेकिन उस समय निर्णय कैसा है आपका, ये व्यक्ति की उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये भी तो हो सकता था जैसे और लोगों ने कंपनी को बंद करने की सलाह दी थी वो भी बंद कर देते, लेकिन नहीं, वो उस पर रहे, उन्होंने धैर्य रखा उस चीज़ पर, तो वो चल पाए। और इसीलिए उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने जो अपनी ताकत बनाई, जो अपनी परिस्थितियों को बदला, उसका परिणाम है कि आज उनका परिवार जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यदि वो नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि वो परिस्थिति को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उसको ये नहीं सोचा कि मैं भगवान बन चुका हूँ, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं था। बल्कि वो अब उस चीज़ का सही उपयोग कर रहे थे, उस परिस्थिति का उपयोग कर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को सफल बनाना चाहते थे, अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे। ये उनका गोल था।
उनका गोल था भारत तरक्की करे, मैं जिस काम को करूं वो काम सफल हो। इस इस तरफ चल रहे थे। उनका उनके लाइफ में ना तो दूसरी कोई ये था कि कहीं दूसरी जगह से मिले, ना ही उनकी लाइफ का ये गोल था कि मतलब किसी को और को गिराना, पछाड़ना, ये सब नहीं था। बल्कि उनके लाइफ में सिर्फ एक था कि जो काम चल रहा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसी समय उन स्थितियों को कैसे बदला जाए, उस पर काम कर रहे थे वो। इसलिए उस पर चलते हुए वो आगे बढ़े, इसलिए उनको याद किया जाता है। आज उनके पूरे परिवार के अंदर जो जीवन में बदलाव जो आया है, जो जितनी खुशियां आप देख रहे हैं, जितनी खुशियों का जो बढ़ाने का जो काम किया है, बाद में औरों ने किया, बिल्कुल उस पर काम किया है। बिना काम किए वो चीज़ें टिक नहीं सकती थी, लेकिन उस पर बने रहना, जो उसका मूल जो आधार था, वो अंबानी जी थे, धीरू भाई अंबानी। अभी आप देख रहे हैं, एक एक ऐसी बच्ची को देख रहे हैं जो कि जिसका नाम मोनालिसा है, कि जिसको आप देख रहे हैं वो लड़की क्या वहाँ पे, के जिसके घर पर खाने के लिए भी पूरी तरह से शायद स्थितियाँ बराबर नहीं रही होंगी, शायद नहीं हो, नहीं बराबर रही होंगी और शायद ना हो, लेकिन बावजूद उसके वक्त देखिए वहाँ से वो कहाँ पहुँच गई है। ये क्या है? ये ये उसको अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी का वो लाभ भी उठा सकती थी, ठुकरा भी सकती थी। उसने वो उसको उस पहले तो बात ये थी कि उसके परिवार के लोगों ने उसको स्वीकार किया। दूसरी बात, उसने उस परिस्थिति को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। जीवन में जब चुनौती आती है तो ऐसा नहीं है कि उनके परिवार वाले जानते नहीं हैं। बहुत सारी सी सच्चाइयाँ जो हैं उनको भी दिखाई दे रही हैं, अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बहुत सोच समझ करके उन्होंने उसको जाने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो भी जो जो भी उसको बनाने के लिए लेके गए, उन्होंने भी उसकी परिस्थिति के अनुसार ही वो लेकर के गए। जब ऐसा व्यक्ति जो कि इतनी ऐसी परिस्थिति से आगे बढ़ रहा होता है, तो केवल उसके ऊपर सिर्फ उस व्यक्ति की नज़र नहीं है, ब्रह्मांड की नज़र है। यदि किसी ने थोड़ा सा भी उसको, एक दुखी व्यक्ति को यदि दुख पहुंचाने की किसी ने भी कोशिश की, तो फिर ईश्वर उसके साथ खड़ा है। फिर वो उस व्यक्ति जो क्या क्या सामना करना पड़ेगा नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं हम कि वो वहाँ तक जो पहुँच रही है वो ब्रह्मांड के द्वारा पहुँचाई गई है। वो परिस्थिति भगवान ने चुनी है, परिस्थिति को बदलने में भगवान का हाथ है, कि एकदम इतना बढ़ के व्यक्ति वहाँ तक पहुँच गया। तो जब ईश्वर करता है तो परिस्थितियाँ अच्छी भी बनती हैं और परिस्थितियाँ खराब भी बनती हैं, कि एक व्यक्ति चलते चलते सब कुछ है, सब कुछ एकदम खत्म। दोनों बनती हैं, दोनों ही बनती हैं। परिस्थितियाँ बदलती हैं। व्यक्ति यदि ये सोचता है कि उसके करने से कुछ होता है, तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है, जो भ्रम टूटना ही होता है और टूटता ही है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं ना। उसका भ्रम है, सिर्फ उसको लगता है कि ये सारी का, यदि ऐसा हो तो देखिए हर व्यक्ति के अंदर जो है दिमाग है, लेकिन एक व्यक्ति उसी दिमाग से चीज़ों को बदल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी दिमाग से कुछ भी नहीं कर पा रहा। यदि ईश्वर का सहायक है तभी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल आप करने वाले नहीं हैं, आप वही कर रहे हैं जो जो आपको करना है। आप जैसे इस संसार के अंदर ना जाने कितने लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा। आपको चुना गया, आपको फल मिल रहा है, इसका मतलब आपको ईश्वर ने कोई शक्ति दी, उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। लोग दुरुपयोग करने लगते हैं, क्योंकि उनको ये बात ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं। आप हैं कहाँ? आपका, आपकी सत्ता कितनी, आपका जीवन कितना? कुछ भी नहीं है। जब चाहे वो आपके जीवन को खत्म कर सकता है, जब चाहे वो आपके जीवन को बना सकता है। तो आप हैं कहाँ उस बीच में?
आप तो कहीं है ही नहीं ना, आप तो एक रंगमंच पर कार्य कर रहे हैं बस सिर्फ। कितना आपका किरदार है बस वो उतना ही किरदार है, उस किरदार में आपको जो रोल अदा किया है बस आपको उस रोल को अच्छे से अदा करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन आपने ये सोचा कि ये मैं कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि लोग कुछ लोगों की आदत होती है वो जहाँ जाते हैं उसी चीज़ को चाहते हैं कि यहाँ से ये सारी चीज़ मैं ले लूँ, वहीं गलत है व्यक्ति। वहीं गलत है क्योंकि जब तक आप उसमें हैं तो वो ईश्वर आपको वहाँ से आगे तक कहाँ तक ले जाएगा नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही आप चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि यानी आपको एक किरदार में रखा और आप उस किरदार को हटाकर दूसरे का किरदार को आप लेने की कोशिश करेंगे, दूसरे की जगह लेने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जगह जहाँ है वो आप उससे नीचे आ जाएँगे। और आपने यदि उस चीज़ को लेने की कोशिश नहीं की, तो आप कितने आगे जाएँगे ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी तो उसी को चुनना है। उसने देखा कि भई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अब व्यक्ति आगे चला जाता है। देखते हैं आप। आपके ही कार्य के कारण से आप बनते और बिगड़ते हैं, किसी और के कारण से नहीं। तो परिस्थितियाँ आपके उस काम से जुड़ी हुई हैं, उन परिस्थितियों से जुड़ी हैं, उस चैलेंज से जुड़ी हैं जो आपको मिला है। आप उसमें किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं? आप उसमें कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जुड़े हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो भी काम दिया जाए, आपने कभी-कभी महसूस किया होगा, जीवन में व्यक्ति को बहुत ही छोटा, ये जीवन में छोड़िए आप रंगमंच पर ही देख लीजिए, रंगमंच पर एक व्यक्ति का इतना छोटा जो है वो अ, वो क्या बोलते हैं, इतना छोटा उसको रोल दिया जाता है जो कि कहीं से कहीं तक ऐसा लगता नहीं कि इसका कोई इम्पोर्टेंस भी होगी। कभी-कभी आप देख सकते हैं पूरी फ़िल्म, लेकिन लोगों को सिर्फ़ वो एक ख़ास जो डायलॉग होता है वही याद रह जाता है और बाकी सारी पूरी फ़िल्म ही याद नहीं है, बस एक वो डायलॉग याद है। क्यों? क्योंकि उसने वो डायलॉग को ही इतने अच्छे से निभाया कि उसकी वजह से वो पूरी फ़िल्म की यानी फ़िल्म का सि जितना भी जो कहते हैं जो लाइमलाइट है वो पूरी की पूरी वो पूरा एक डायलॉग ही लेकर के चला गया। क्यों? क्योंकि वही इतना मजबूत था। वही इतना मजबूत था कि सब कुछ वही लेके चला गया। एक गाने का एक एक स्वर था, इतना इतना सटीक लगा, इतना सटीक लगा, इतना असरदार हुआ कि पूरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर उस गाने की आवाज़ सबके कानों में गूँज गई। वो स्वर गूंज गया। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर जो ताकत किसकी है? ब्रह्मांड की। वो पूरी ईमानदारी से निभाया हुआ कार्य है, तो निश्चित रूप से उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया है कि परिस्थितियाँ बदलती ही हैं। परिस्थितियों और दूसरी बात, परिस्थितियाँ ना भी बदलें, तो परिस्थितियों के साथ व्यक्ति को बदलना पड़ता है। जैसे कि हम देख रहे हैं ना, परिस्थिति अभी इस समय परिस्थिति है, रात का समय है, लेकिन हम रात के समय को किस तरह यूज़ करते हैं, ये तो हमारे ऊपर पर डिपेंड करता है ना। जैसे हम पहले की तरह भी चल सकते थे, जैसे लोग 6 बजे सो जाते थे, वो भी क एक तरीका था कि 6 बजे सो गए, फिर सुबह 4 बजे उठ गए, तो वो पूरे 12 या 6 बजे सो गए और सुबह 6 बजे उठे, पूरे 12 घंटे बर्बाद करके उठे। और 12 घंटे जो बचे उसमें से 12 घंटे में से 8 घंटे जो है खाने पीने में निकाल दिए, 4 घंटे जो है घूमने फिरने में निकाल दिए, हो गई ज़िंदगी खत्म। कितने सारे संसार के लोग इसी दिनचर्या में जीवन बिता करके गए हैं। उन्हीं के कारण से भारत का पतन हुआ कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं जीवन में। सुबह उठे, शाम खाया पिया, फिर सो गए, उठा फिर उठे, खाना पीना खाया और सो गए। और जिंदगी कैसे चल रही थी? क्योंकि राजाओं के घर में उनके पिता थे या कोई था, घर का व्यक्ति था जो जहाँ से कुछ भी मिल जाता था उससे चल रहा था। और वो क्योंकि राज दरबार का कोई भी व्यक्ति एक छोटा नौकर भी होता था ना, वो भी इस इस तरीके से समाज के अंदर रहता था कि जैसे वही राजा हो। आज भी देख सकते हैं कि आज भी
किसी किसी केंद्रीय सत्ता के से जुड़े हुए व्यक्तियों की के अभिमान को देख लीजिए कि छोटे से छोटे पद पर रहने वाला व्यक्ति भी अपने आप को भगवान ही समझता है। उसको लगता नहीं कि मैं इंसान हूँ, उसको लगता है मैं भगवान हूँ, क्योंकि उसको समाज में इज्जत मिलती है इसलिए। तो वो भ्रम में रहता है कि मैं मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। छोटी से छोटी नौकरी पे रहने वाला व्यक्ति भी अपने आप को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, सिर्फ आपको इज्जत नहीं मिल रही है, वो इसलिए दुकान वाला आपको इज्जत दे रहा है क्योंकि आप पैसे दे करके जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के पास पैसे नहीं है। आपसे संबंध बने रहेंगे तो आप उसकी दुकान पे आते रहेंगे, वरना आप कहाँ और आपकी पद कहाँ, आपकी कोई क्या औकात है कि आप आपकी इज्जत हो? कि ऐसे कौन सा खास काम कर लिया आपने? यदि सच्चाई पूछें तो फिर व्यक्ति के पैरों की तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि सच्चाई तो कुछ है ही नहीं ना। किया क्या है? किया क्या? कुछ ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ जहाँ उसको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान नहीं मिल सम्मान उसके कारण से नहीं मिल रहा, सम्मान आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप उस जगह उस व्यक्ति के कभी काम में आ सकते हैं। आपके पास 4 पैसे, दूसरे के पास 4 पैसे नहीं है, व्यक्ति आज उससे संबंध बनाना पसंद करता है जिसके पास 4 पैसे हो। यदि पैसे नहीं है तो फिर क्या करेंगे? संबंध बना करके मिलेगा क्या इस व्यक्ति से? साफ कह कर के लोग चले जाते हैं। एक व्यक्ति परेशान है, क्या परेशान व्यक्ति के पास बैठना, 2 मिनट में हमारा दिमाग खा जाएगा। ये आपकी सोच है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं। जिस तरीके से आप अहमियत देंगे उसी तरीके से आपको उसका रिटर्न भी होगा। तो ये आपका है। उसने इन्हीं सारी चीज़ों से परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक समय ऐसा रहा कि जहाँ लोगों ने इसी तरीके के जीवन को जिया और एक व्यक्ति परिवार का चला रहा था, सारे लोग खा रहे थे। मालूम था कि पैसे किसी न किसी तरीके से घर में अन्न आता रहेगा, खाना और सोना। और खाना क्या, सिर्फ सीधा सादा रोटी बनाई, मिर्च रखी, खा ली, अचार रखा, खा लिया, जो मिला सो खा लिया, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार, इसको सादा जीवन बोलते थे। ये सादा जीवन कहाँ था? ये सादा जीवन नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आप उसमें से बिल्कुल सादा खाना पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आपके पास है ही रूखा सूखा, तो आप रूखा ही सूखा खाएंगे ना, फिर तो आपकी मजबूरी है, फिर आपका सादा जीवन कैसा है? और कहाँ के उच्च विचार हैं? आप ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना कोई किसी के लिए कुछ भला कर सकते हैं। सारे लोगों के लिए बुरा ही सोचते रहते हैं। काहे के उच्च विचार? किस तरह के उच्च विचार? उच्च विचार तब हैं जब आप किसी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जब आप किसी का भला करते हैं, तब आपके उच्च विचार हैं। जब आप किसी के अच्छे को अच्छा सोचते हैं, किसी के हित में काम आते हैं, तब आपके उच्च विचार हैं। किसी भी तरीके से आप यदि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके अच्छे विचार हैं। सादा जीवन जब है जब आपके पास बहुत सारी सी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको दुनिया को दिखाने की नहीं पड़ी। आप किसी भी सामान्य कपड़े को पहन करके चल देते हैं, क्योंकि आपके लिए वो अब महत्व ही नहीं रखता। अब वो चीजें जो कि कभी महत्व रखती थी, अब वो उन चीजों का महत्व आपके लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपका ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। आपको लगता है अरे कौन 10 मिनट खराब करेगा कि ये ढूंढो वो ढूंढो, जो है सामने वो ले लो और चलो पहन के। तो वो चीजें, वो है सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, हम कलाम साहब को कह सकते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार थे, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन नहीं। वो उच्च विचार की बात कर सकते, लेकिन ये उच्च विचार नहीं है कि आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके आपको जो आप एक सामान्य ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, आपके पास जो फटे पुराने कपड़े हैं उन्हीं को पहन के जी रहे हैं। तो ये सादा जीवन नहीं है, बल्कि आप मक्कारी कर रहे हैं। आप काम से बचना चाहते हैं, तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, काम करके और फिर यदि आपको नहीं मिल रहा, हो सकता है आप काम करने मेहनत करने जा रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत परिश्रम के बाद भी आपको केवल इतना ही आप अन्न लेकर के आ पाते हैं कि आपका परिवार किसी तरह चला सके। तो यहाँ आपके उच्च विचार हैं कि आपने
कितनी भी शायद परिस्थिति आपकी खराब हो गई, लेकिन आपने चोरी का नहीं सोचा, आपने दूसरों से छीनने का नहीं सोचा, आपने जो मिला उसी में अपना जीवन गुजारने की सोची। लेकिन परिश्रम पूरा किया, दिन रात लगे रहे, परिस्थिति में हार करके पीछे नहीं मुड़े, परिस्थिति में लड़ते रहे, उतनी ही मेहनत की, उतनी ही ईमानदारी से मेहनत की जितनी ईमानदारी से करना चाहिए थे, चाहे शरीर में शक्ति थी या नहीं थी, लेकिन और वही शिक्षा अपने परिवार में दी। तब आपका उच्च विचार, क्या आपने अपनी मेहनत से हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियों की वजह से आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो चीज़ें आपको मिलना चाहिए, तब आपका सादा जीवन उच्च विचार की बात कही जा सकती है। तो आप इसमें यदि आप ऐसे समय से यदि आप चल रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप आपके पूरे परिवार को बदलना ही है। निश्चित है, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छी परिस्थितियाँ और अच्छे श्रम से आया पैसा निश्चित रूप से परिवार का सौभाग्य लेकर के आता है, परिवार को बदलता ही है। परिवार के अन्य जिस तरीके का होगा, उस तरीके के लोगों के विचार बदलेंगे ही बदलेंगे, बच्चों के विचार बदलेंगे ही बदलेंगे। जब अन्न सही तरीके का होगा, तब विचार भी अच्छे ही होंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब आप किसी के घर का अन्न खा रहे हैं और उसके अन्न में यदि मेहनत की का असर है, तो निश्चित रूप से आपका परिवार भी उतना ही सौभाग्यशाली बन जाएगा। उस व्यक्ति के साथ बैठते ही आपका सौभाग्य भी बदल जाएगा। इसीलिए कहा गया अच्छी संगत में बैठिए, क्योंकि आपको भी श्रम करने की आदत पड़ेगी, आपको भी पसीना जो है आने पर जो है वो पसीने को कि पसीने से कमाए हुए पैसे की आदत पड़ेगी। तब आपको किसी की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है कि आप दूसरे की तरफ देखें कि सामने वाला क्या कर रहा है, टाइम ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने काम में लगे हैं। आज खान सर को देख रहे हैं, वो इतने आगे इसलिए निकल गए क्योंकि वो उन्होंने दूसरों के लिए उच्च विचार है, ये उच्च विचार है। उन्होंने कभी वो गए, उन्होंने जैसा बताते हैं कि वो गए, उन्होंने अपने वहाँ एकेडमी में गए, उनको ये नहीं था कि मुझे इस एकेडमी वाले को लूटना है, मुझे इतना मिल जाए उतना मिल जाए, नहीं, उनको तो सिर्फ वहाँ पर काम करना था। ये मेरे को जितना मिलेगा उतना, मेरे तो जॉब करने आया हूँ, जॉब करने में मेरी जो जो मुझे जिस सैलरी मिलनी है वो मिल जाए, मुझे